दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे तालिबान के बारे में। कौन है ये तालिबान, कहां से इनका राइज शुरू हुआ और कैसे एक आतंकवादी ग्रुप ने एक पूरे देश को कब्जा लिया। तालिबान की कुछ ऐसे ही अननोन स्टोरी को जानेंगे आज। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रवीर और आप देख रहे हैं फैक्टिनिटी। पश्तूनियन लैंग्वेज में तालिबान का मतलब है स्टूडेंट। वो पश्तूनियन स्टूडेंट जो मुजाहिदीन और कुछ छोटे छोटे ग्रुप के साथ मिलकर सोवियत अफगान सिविल वॉर में सोवियत के खिलाफ लड़ रहा था। पीछे से 3 देश अमेरिका, पाकिस्तान और यूएई ने पैसे और हथियार भेज के उनकी मदद कर रहा था। 1991 में सोवियत यूनियन की टूटने के बाद अफगानिस्तान में प्रो रशियन गवर्नमेंट मोहम्मद नजीबुल्लाह का पार्टी भी कमजोर होने लगा। 1989 में अफगानिस्तान से सोवियत सेना की जाने के बाद फाइनली 1992 में मुजाहिदीन सिविल वॉर जीत जाता है और इनके साथ पिछले 10 सालों से ज्यादा चल रहा था सिविल वॉर भी खत्म होता है। कुछ दिनों बाद तत्कालीन अफगान प्रेसिडेंट मोहम्मद नजीबुल्लाह को पावर से हटा के बुरहानुद्दीन रब्बानी को प्रेसिडेंट बनाया जाता है। लेकिन मुजाहिदीन कई छोटे छोटे इतने ग्रुप में डिवाइड होने के कारण उनकी आपस में पावर शेयरिंग को लेकर लड़ाई होने लगा और इन लड़ाई में एक नया ग्रुप का जन्म होता है जिनको आज हम तालिबान के नाम से जानते हैं। ये वही पश्तूनियन स्टूडेंट है जो मुजाहिदीन के साथ मिलकर सिविल वॉर में लड़ रहा था। शुरुआत में इनकी संख्या 50 के आसपास था। उनका लीडर था मुल्ला उमर और अब्दुल गनी ब्रदर, लेकिन बाद में इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगा। 1996 में तालिबान ने कंधार पर एक सरप्राइज अटैक करता है और मुजाहिदीन को हटा के पूरा अफगानिस्तान को कब्जा लेता है। उस समय 3 देश था जो तालिबान को एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट मानता था, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और यूएई, और यहीं से तालिबान का राइज शुरू होता है। पावर में आने के बाद तालिबान ने पूरे देश के ऊपर शरिया लॉ लागू कर देता है और कई सारे चीज़ों के ऊपर बैन लगा देता है, जैसे टीवी, सिनेमा हॉल, इंटरनेट, फुटबॉल, फोटोग्राफी, काइट फ्लाइंग। सिर्फ इतना ही नहीं, क्लीन शेप रखना, फॉरेनर्स को बैन करना और 10 साल के उम्र से ज़्यादा लड़कियों के ऊपर एजुकेशन को बैन करना। कुछ दिनों बाद फॉर्मर प्रेसिडेंट नजीबुल्लाह को भी मार के उन्हीं के ही प्रेसिडेंशियल ऑफिस के बाहर लटका दिया जाता है और अफगानिस्तान में हिस्टोरिक कल्चरल बुद्ध स्टैचू को भी तोड़ दिया जाता है। दुनिया भर के लोग और दुनिया भर के सरकार ये सब होता हुआ देखकर तालिबान को बहुत बुरी तरह क्रिटिसाइज करता है और राष्ट्रीय संघ में तालिबान के खिलाफ स्टेप लेने की आवाज उठता है। लेट 90s में मुजाहिदीन और नॉर्दर्न अलायंस साथ में मिलकर तालिबान के खिलाफ रेजिस्टेंस दिखाता है, लेकिन 2001 आते आते मुजाहिदीन के लीडर मोहम्मद शाह मासूद को भी मार दिया जाता है। ये सब होने के सिर्फ 2 दिन बाद सऊदी टेररिस्ट अल-कायदा ग्रुप के लीडर ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका के ऊपर एक टेररिस्ट अटैक करता है जिसे आज हम 9/11 नाम से जानते हैं। इस टेररिस्ट अटैक ने पूरी दुनिया को बदल के रख देता है। तालिबान ने अल-कायदा लीडर ओसामा बिन लादेन को अपने देश में पनाह देता है और उसकी रक्षा करता है। अब अमेरिका ने रिवेंज लेने के लिए अफगानिस्तान में एंट्री करता है और मुजाहिदीन के साथ मिलकर तालिबान के ऊपर भारी बम ब्लास्ट करता है और तालिबान को डिस्ट्रॉय करके अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी लाने की पूरी कोशिश की जाती है। 2004 में फिर से अफगानिस्तान में एक नया सरकार बनता है, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है और हामिद करजाई को प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। इस समय इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन भी बहुत स्ट्रांग हो जाता है। फाइनली 2011 में ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मारकर अमेरिका अपना रिवेंज पूरा कर लेता है और अल-कायदा ग्रुप को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। 2014 में अशरफ घनी अफगानिस्तान का नया प्रेसिडेंट बनता है, लेकिन साल भर साल तालिबान पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं होता है। देश में कहीं जगह छोटे मोटे शूट आउट और बम ब्लास्ट करता रहता है। 2020 में आके यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने शॉकिंगली तालिबान के साथ पीस टॉक शुरू कर देता है क्योंकि अमेरिका अब अफगानिस्तान से पुल आउट करना चाहता है। ट्रंप ने तालिबान के सामने प्रस्ताव ये रखा कि अगर तालिबान ने अल-कायदा जैसे टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट नहीं करता है और अपने देश में पनाह नहीं देता है तो यूएस आर्मी अफगानिस्तान को छोड़ के वापस चला जाए। इसी बीच 2021 में यूएसए में तख्ता पलट हो जाता है और जो बाइडेन नया प्रेसिडेंट बनता है। पावर में आते ही बाइडेन ने 31 अगस्त तक सारे यूएसए सोल्जर को अफगानिस्तान से बाहर निकलने का ऑर्डर देता है। पिछले 20 सालों से यूएसए और नेटो की सेना वहां पे लड़ रहा था। तकरीबन $2 ट्रिलियन खर्चा करने के बाद और कई सारे सोल्जर की शहीद होने के बाद भी यूएसए को अफगानिस्तान से खाली हाथ वापस जाना पड़ा। यूएसए ने जो 3.5 लाख अफगान फोर्स को ट्रेनिंग दिया था, तालिबान ने बहुत आसानी से उनको हरा दिया और फिर से पूरे अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया। इसके बाद जो हुआ वो आप सब जानते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या इंडिया को तालिबान की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करना चाहिए या अपने 3 बिलियन इन्वेस्टमेंट को भुलाकर नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट करना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो
दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।